कहा जाए कि संविधान छीनने का प्रयास किया, इसका देश तगड़ा जवाब दे रहा है, ठीक ना। और वो कहा जाए कि राजनीतिक कोमा में जाने वाले हैं। तो ये अग्निवीर योजना के जरिए खा रहे हैं, रेलवे अडानी को दे करके नौकरी खा रहे हैं। तो ये लोगों की खुशहाली के दुश्मन है ये। विकास क्या है विकास भाई? रिपोर्ट कार्ड जारी कीजिए ना। आप लोकसभा का कोई वीडियो दिखाइए, हम लोग तो नहीं देखे हैं, जहां अपने सोन नहर के आधुनिकीकरण का या फिर यहाँ के 1.5 साल में चुनाव जीते हो गया, वो आज तक उनको शक्ल नहीं देखी मैंने। दूसरी बात, और उसके बाद चले आइए यहाँ की स्थिति देखिए कि मियाँ के लिए उन्होंने क्या किया, बताया क्यों नहीं हरा जाए इनको, क्या क्या मियाँ के बताइए। भोजपुर नेता कम है, मैंने जो बाहर से नेता को बुलाया जा रहा है, भोजपुर के नेता हमारे कम है। हमारे कहने का अर्थ है क्षेत्रीय नेता हमारे पार्टी के यहाँ के लोकल जो हम लोग इंडिया गठबंधन से आते हैं, मैं आम आदमी और खेती को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये वो लड़ने वाले लोगों का कि वो माने ये संख्या थी, सब योद्धा थे, भीड़ नहीं है, योद्धा है जी। नामांकन करने के बाद आज सभा को संबोधित किए हैं और सभा को संबोधित करने के बाद अब क्षेत्र में निकलेंगे। नामांकन कर दिए, क्या लगता है अब माहौल बन गया है आपके प्रति? मोदी जी दिल्ली से जा रहे हैं, ठीक ना, विदाई हो रही है उनकी, और यहाँ से आर.के. सिंह की भी विदाई हो रही है। इसलिए कि जो काम मोदी जी ने किया, देश के लोगों के मुंह से रोटी छीनने का, हाथ से युवाओं के रोजगार छीनने का, किसानों के हाथ से जमीन खेती छीनने का, और कहा जाए कि संविधान छीनने का प्रयास किया, इसका देश तगड़ा जवाब दे रहा है, ठीक ना। और वो कहा जाए कि राजनीतिक कोमा में जाने वाले हैं, ठीक ना। और यहाँ भी जिस ढंग की दूरी बना करके रखा इन्होंने पूरे जिले से, जिले के युवाओं से, जिले के मजदूरों से, किसानों से, यहाँ के दुकानदारों से, शहरी गरीबों से, ग्रामीण गरीबों से, इसलिए सब लोग जो है इनको भगाना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं। इसलिए ये यहाँ के सांसद हैं ही नहीं, इसलिए कि हमारे किसी भी दुख तकलीफ में ये शामिल नहीं होते हैं। और यहाँ जो प्रोजेक्ट लगना था 2500 करोड़ का पन बिजली का, ऊर्जा बिजली का, उसको ये ले गए अपने गृह जिला सुपौल में। तो ये तो घोर अन्याय है यहाँ के माने युवाओं के साथ। अगर ये प्रोजेक्ट यहाँ लगता तो यहाँ के लोगों को काम मिलता, नौजवानों को। तो ये अग्निवीर योजना के जरिए खा रहे हैं, रेलवे अडानी को दे करके नौकरी खा रहे हैं। तो ये लोगों की खुशहाली के दुश्मन है ये। विकास क्या है विकास भाई? रिपोर्ट कार्ड जारी कीजिए ना। आप लोकसभा का कोई वीडियो दिखाइए, हम लोग तो नहीं देखे हैं, जहां अपने सोन नहर के आधुनिकीकरण का या फिर यहाँ के व्यापारियों की हालत सुधारने के लिए, यहाँ के किसानों और खेत मजदूरों की दशा सुधारने के लिए, युवाओं को रोजगार देने के लिए अगर आपने कोई भी माने उठाया हो कोई भी सवाल ध्यानाकर्षण के माध्यम से, गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से, तो आप दिखाइए, हम स्वागत करेंगे। हमने तो आज तक नहीं देखा, लेकिन गांव-गांव में इनका विरोध हो रहा है, इसका वीडियो हम लोग देख रहे हैं। ये भीड़ जो आई थी, क्या वोट में तब्दील होगी? ये भीड़ नहीं है, ये लड़ने वाले लोगों की फौज है ये, ठीक ना। जो भूमिहीन गरीब किसान है, छोटे मझोले व्यवसायी हैं, रिक्शा, टमटम, टेम्पू चलाने वाले लोग हैं, स्कीम वर्कर हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, छात्र युवा हैं, जो देश के संविधान को, देश के रोजगार और खेती को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये वो लड़ने वाले लोगों का है कि वो माने ये संख्या थी, सब योद्धा थे, भीड़ नहीं है, योद्धा हैं। जेएनयू से भी लोगों को आप लोग बुलाए हैं? हाँ, सब लोग आए हैं, पूरा देश यहाँ पर जो है आया है, ठीक ना, आया है। पूरा देश के नौजवानों को आशा है यहाँ से, भोजपुर की क्रांतिकारी धरती से, जिस तरह से बाबू कुंवर सिंह के नेतृत्व में 1857 में अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया गया, अंग्रेज भगाओ अभियान चलाया गया। 1900 कहा जाए कि 74 में यहाँ संपूर्ण क्रांति हुई, जेपी जी आकर के किए, चंपारण में गांधी जी किए, और 1942 में लसाणी में शहादत दिया वहाँ के किसानों ने, और अभी जो है 1970 में दिया माने सामंती शोषण उत्पीड़न के खिलाफ में एक बारी से कमरेड रामनरेश राम, रामेश्वर यादव, मास्टर जगदीश। अब जो है 2024 में भाजपा भगाओ देश बचाओ का नारा देने के लिए 10 मई आज है। एक आखिरी सवाल, 10 मई है और 10 मई का अगर बात करें तो इतिहास में बहुत ही बड़ा दिन है, और आज ही आप नामांकन किया, क्या सोच करके? इसीलिए सोच करके कि आज बलिदान दिवस है। भोजपुर का पूरा शाहबाद के किसान मजदूरों ने, युवाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ में पहली बार बगावत का बिगुल फूंका। बाबू कुंवर सिंह के नेतृत्व में, माने कहा जाए कि पूरे आरा शहर पर केस हुआ, व्यक्ति पर केस होता है, लेकिन यहाँ पूरा का पूरा आरा शहर पर केस हो गया। अंग्रेजों ने किया कि एक ऐसा शहर जो पूरा जा कहा जाए कि मुजरिम है,
लेकिन शहर ने ठान लिया, भाऊ कुंवर सिंह ने ठान लिया, अंग्रेजों को भगा दिया हम लोग। लड़ाई चली, लंबी लड़ाई। यहाँ नगर पंचायत के अध्यक्ष भी आप जानते हैं, सचिन गुप्ता हैं, आपको राजगौरव टाइगर हैं, बंटी गुप्ता हैं, ये सब लोग जो हैं युवा भिड़े हुए हैं और बदलाव होगा, यहाँ भी होगा और दिल्ली में भी होगा। मोदी भी भागेंगे और आर.के. सिंह भी भागेंगे, इसलिए कि लोगों ने इनको भगाने का मन बना लिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, भगाने का मन बना लिया है। एक आपसे सवाल अभी आपसे यहाँ पर, और यहाँ पर आप लोग खड़े हो गए हैं, आप खड़े हो गए मतलब इनके साथ में एकदम खड़े हो गए कि किसी भी तरह जीत दिला देना है। क्या तय कर चुके हैं कि इस बार आर.के. सिंह को हरा ही देना है? बिल्कुल हराना, बिल्कुल हराना। ऐसे लोगों को बताइए। हमारे बिया के बारे में बात कीजिए, चेयरमैन बिया, आप पता है बिया में क्या, आप जाके देखिए बिया की स्थिति, सीढ़ी की स्थिति देखिए। आप जो कह रहे हैं कौन सा योजना, स्वर्णिम स्टेशन का जो इन्होंने सिलेक्शन किया है, क्या स्थिति आपने स्टेशन देखा? आप पत्रकार है ना, सीढ़ियां टूटी हुई है, स्थिति इतनी नाजुक है वहाँ। आप आते हैं चुनाव से पहले, आप क्या करते हैं, एक वो जो है छठ पोखर का एक रोड बनाते हैं। मैं 1.5 साल में चुनाव जीते हो गया, वो आज तक उनको शक्ल नहीं देखी मैंने। दूसरी बात, और उसके बाद चले आइए यहाँ की स्थिति देखिए कि मियाँ के लिए उन्होंने क्या किया। पता है क्यों नहीं हरा जाए इनको? क्या क्या मियाँ के बताइए। भोजपुर नेता कम है, मैंने जो बाहर से नेता को बुलाया जा रहा है, भोजपुर के नेता हमारे कम है। हमारे कहने का अर्थ है क्षेत्रीय नेता हमारे पार्टी के यहाँ के लोकल जो हम लोग इंडिया गठबंधन से आते हैं। मैं आम आदमी पार्टी से, पूरा आम आदमी पार्टी ने सपोर्ट किया इनको और श्यामा प्रसाद को, पूरी पार्टी और दल, हम लोग दिल से हम इनके साथ हैं। इस बार इनको निश्चित तौर से जीत रहे हैं। बहुत मैं क्या बताऊं, कितना मार्जिन? मार्जिन लाखों से है, क्यों नहीं होगा। आप देखिए यहाँ पर जो लोग आए, युवा है, ये सब जो है कौन है, देखिए जितने अभी हमारे कमजोर वर्ग के लोग हैं, जितने जिनको लोगों ने दबाया है जो लोगों के द्वारा, वो लोग यहाँ है। और ये जो वोट में तब्दील किया, ये वोटर ही है हमारे। ये जाके इस वोट को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वोट की संख्या और बढ़ेगी। ये हमारे क्या है, इनको मल्टीप्लाई कीजिए आप। अगर यहाँ 10,000 लोग हैं तो 10 जो है 10,000 जो है 10 जगह पे जा रहे हैं। तो ये वोटर नहीं, वोटर के साथ ये कहीं ना कहीं प्रतिनिधि है। आप इसमें वोटर के नाम दे रहे हैं, इसमें कितने प्रतिनिधि आए हैं? मैं चेयरमैन प्रतिनिधि आया हूँ, मैं बिहार नगर पंचायत, ऐसे कितने प्रतिनिधि हैं जिन्होंने सदाम प्रसाद जी को सपोर्ट किया? निश्चित तौर से जीतेंगे। मन से एक बात बोले हैं कि अगर मैं जीतता हूं तो हर व्यक्ति MP सांसद होगा। बिल्कुल होगा। तो ये धरातल से लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। आज मैं देखिए, मैं आम आदमी पार्टी से नक्शे कदम मैंने चुनाव जीता है, धरातल से जीता है ना। लोगों का जो सपोर्ट मिला, गरीब गुरबा का सपोर्ट मिला, जो लोग कमजोर के सपोर्ट, तब तो जीते हैं। सामने एग्जाम्पल मैं खड़ा हूँ। अरविंद केजरीवाल बाहर आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं। देखिए आपने अनाउंस किया मेघुंदर साहब ने कि वो मन से कहा कि वो आ रहे हैं बाहर चुनाव के लिए। तो कब तक दबाएंगे? दिल्ली बताइए, दिल्ली में कौन है? दिल्ली में मोदी जी हैं, दिल्ली में सारी मोदी जी के पार्टी के लोग हैं। फिर भी अरविंद केजरीवाल 2-3 बार मुख्यमंत्री कैसे बन गए? क्यों नहीं चल रहा उनका जादू वहां पे? क्योंकि वहां के लोग बुद्धिजीवी, आप बताइए, आप लोग कह रहे हैं कि उन्होंने बेवकूफ बना दिल्ली को, तो दिल्ली से पढ़ा लिखा लोग ज्यादा कहाँ है? तो वहां के लोगों ने डिसीजन लिया तो सोच के लिया होगा, तो बस बेवकूफ बना रहे हैं। दिल्ली में दिखाएं, दिल्ली में क्यों नहीं ला पा रहे हैं? सरकार क्यों बन गई? हमारी केजरीवाल साहब की सरकार दिल्ली में 3 बार बन गई। कैसे? आपने क्या किया? आपने सच्चा डेरा सौदा को मिला लिया, आपने किस धार्मिक संगठन को नहीं मिला, फिर भी आपने केजरीवाल को नहीं हरा पाए। तो है तो हरा के दिखाई। पंजाब क्यों हार गया? अभी केजरीवाल की पार्टी, हमारी जो है पार्टी आम आदमी पार्टी, तीसरी राष्ट्रीय पार्टी होगी, आपको पता होना चाहिए। तो फिर तो देखिए कहां से तरक्की इसको कहते हैं। एक आम आदमी जो रिजाइन करके RSS ऑफिसर आज दिल्ली का मुख्य बनता है, और साथ में उन्होंने कितने नेताओं का पता है? दिल्ली केजरीवाल साहब के आने के बाद नेता हुए कि नहीं? जमीन नेता लोग हुए हैं। अब नाम जोड़िए। आपने राघव चड्ढा का भी नाम सुना था? पहले सुना था राघव चड्ढा का नाम? कब आपने आम आदमी सुना है? सचिन का नाम सुना था? नहीं ना। ऐसे लोगों को उन्होंने बनाया। तो ये पार्टी हम लोग के साथ निश्चित तौर पे जमीनी नेता लोग MP बनेंगे, सांसद बनेंगे और विधायक बनेंगे। तो देखिए, जमीनी नेता लोग MP बनेंगे, सांसद बनेंगे और विधायक बनेंगे, इस बार तय हो चुका है। और इस बार लड़ाई देखते हैं, 4 जून का इंतजार करते हैं कि कौन यहाँ से आरा लोकसभा से सांसद बनता है। फिलहाल इसको इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।